पाठ 14 अपराध। बच्चों, अक्सर हम जीवन में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका अपराध बोध हमें जीवन भर सताता है। तब हम ना तो उस अपराध के लिए क्षमा मांग पाते हैं और ना हमें उसकी सजा मिल पाती है। इस पाठ में दो भाइयों की एक ऐसी ही घटना का वर्णन है। आइए इस पाठ को सुनकर जानते हैं कि उनके बीच क्या हुआ था। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। घूंसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थीं। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियां खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। मुझमें न इतनी ताकत थी, न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता। जबकि वहां एक होड़, एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता। हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी उस खेल में डूब गए। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहां नहीं हूं। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली चट्टान से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ाकर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे। मां मुझे देखकर डर गईं और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए मां को बताया कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे, अकेले। उनको आशंका हो गई होगी। वे डरे हुए रहे होंगे। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे। वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें करुणा और कातरता थी, जैसे वे मुझसे याचना कर रहे हों कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें सजा मिल चुकी थी।
फिर इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर भी सजा देते। मैं डर रहा था। यह घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती हैं, याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सजा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं हैं जिन्हें मैं यह बताऊं कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? लेखक उदय प्रकाश।